जय भीम। आप सब बाहर से पधारे हुए सभी जिला समितियों के अध्यक्ष और सदस्य का स्वागत करता हूं मैं। मंच पर उपस्थित हमारे साथी सुभाष डहरिया जी, महिला समाज महासंघ के महासचिव, कोषाध्यक्ष खेमराज झारिया जी, कार्यालय मंत्री दास साहब, महासंघ जब से बना 2004 में, तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बगैर पद के संकुले साहब, जिन्होंने बताया, सुभाष ने बताया कि महासंघ बना और 1.25 लाख रुपए हमें एफडी के रूप में दिए और उसी राशि से हम प्रतिभा खोज परीक्षा करते हैं और एफडी आज भी कंटिन्यू है। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी फाउंडेशन वहीं से हमारी बनी महासंघ की। महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया कमला बुआ जी छिंदवाड़ा से पधारी हुई हैं, स्वागत करता हूं मैं। और जितनी भी महिला शक्ति यहाँ बाहर से पधारी हुई हैं, भोपाल से पधारी हुई हैं, उनका मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप हमारे बहुत छोटे से नोटिस में सभी पदाधिकारीगण, अधिकांश पदाधिकारीगण जिनकी हमें अपेक्षा थी, वो यहाँ उपस्थित हुए और एक महत्वपूर्ण अधिवेशन में हमारे विचार आदान प्रदान करने के लिए आप लोग उपस्थित हैं। स्वागत करता हूं मैं आपका। विभिन्न उपवर्गों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नुनाड़िया वर्ग से राधेलाल जी पधारे हुए हैं छिंदवाड़ा से, सुनील डहरिया जी पधारे हुए हैं डहरिया समाज से, हमारे शिक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर खेम सिंह डहरिया जी अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान में वाइस चांसलर हैं, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पद है शासन का, मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर एम सी किशोरी साहब आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर रिटायर्ड हुए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मध्य प्रदेश राज्य शासन के महत्वपूर्ण पद राज्य प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं। डॉक्टर बी एल डहरिया बहुत वरिष्ठ समाज सेवी हमारे बैठे हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अमरवाड़ा से आए हैं। बसंत सोनी जी आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष साहेपुरिया वर्ग से। और विभिन्न प्रकोष्ठों के सभी जिलाध्यक्ष, सभी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव, जो कुछ व्यक्तिगत कारणों से आ भी नहीं पाए हैं, लेकिन उनका योगदान हमेशा रहता है अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे सीताराम डहरिया जी जो संगीतकार हैं, वो नहीं आ पाए हैं, पिछले 8 महीने से चोटिल हैं, वो रीढ़ का ऑपरेशन हुआ उनकी रीढ़ की हड्डी का, लेकिन वो बराबर समाज के उसमें योगदान देते हैं। तो आज हम इस राष्ट्रीय अधिवेशन में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के लिए किशोर साहब के सहयोग से बीएचईएल क्षेत्र में भूमि का आवेदन हमारा कंसीडर बीएचईएल ने कर लिया है और वो दिल्ली गया हुआ है। तो दिल्ली के हेड ऑफिस से जैसे ही भूमि का वहाँ से एनओसी आती है तो हमें बीएचईएल के क्षेत्र में भूमि आवंटित हो जाएगी, फिर धीरे धीरे हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। तो हमें सहयोग मिला है यहीं के किशोर साहब और माली साहब के सहयोग से और क्षेत्रीय विधायिका महोदय के सहयोग से, तो उसको हम दिल्ली में परसू करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो भवन भी भोपाल में उपलब्ध हो सकता है, 2-3 कमरे मिल सकते हैं और भूमि भी मिल सकती है और उसके आगे आगे फिर भवन बनाएंगे हम। तो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो बता रहे हैं, जबलपुर मुख्यालय हमारा है, वहाँ भवन हम निर्मित कर रहे हैं, स्लैब लेवल तक आ गया है बिल्डिंग और दास साहब के सुपरविजन में बन रहा है, कार्यालय मंत्री हैं। तो भवन निर्माण समिति भी आज बननी है, तो भवन निर्माण समिति में दास साहब को हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष बना करके और फिर आगे एक्सपांड करने के लिए वो बात शेष रह गई थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि हर ज़िले से एक अध्यक्ष महोदय स्वयं या अपना नाम किसी का दें जो भवन निर्माण समिति में शामिल हों और सभी ज़िलों के सहयोग से, पूरे समितियों के सहयोग से वो भवन बनेगा। देखिए काफ़ी कुछ हम स्लैब लेवल तक आ गए हैं, अब भवन भी हमारा पूरा हो जाएगा और 4000 वर्ग फीट का अगर भवन बन रहा है तो बहुत बड़ा भवन बन रहा है। 1800 स्क्वायर फीट का
हाल जो है आपका, इससे इससे लगभग थोड़ा लंबा हाल बता रहे हैं। तो 100-125 की मीटिंग आपकी हो सकती है। और खेमराज जी ने तो बताया ही नहीं कि बाजू में उनका अभी फार्म हाउस है, तो वो भी समाज के लिए ही है। खेमराज जी तो तो खेमराज तो 20,000 स्क्वायर फीट का हाल, 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड आपके पास, समाज के पास है। खेमराज जी ने समाज के उपयोग के लिए दे रखा है, भले वो उनका है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का भूखंड है जिस पे भवन बन रहा है, वो पहला भूखंड है। आप पूरे प्रदेश में आप देख लीजिएगा, किसी भी समिति का समाज के नाम से रजिस्ट्री है उसकी, महिला समाज महासंघ के नाम से रजिस्ट्री है। ये बड़ी उपलब्धि हमारे कार्यकाल की रही है इस अधिवेशन में आपको बताने के लिए। फिर अगला मैं ज़रूर चाहूँगा कि सभी विभिन्न पार्टियां जो हैं, राजनीतिक दल जनगणना की बात कर रही हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारी जनगणना, सामाजिक जनगणना तो हमारे प्रत्येक जिलाध्यक्ष की ड्यूटी है, कम से कम एक टेंटेटिव जनगणना करके ये बता दें कि भाई हमारे समाज, हम लोग बोलते हैं 45 लाख की जनसंख्या है, मध्य प्रदेश में 35 लाख की जनसंख्या है, तो एक्चुअल में अपन हो सकता है जनसंख्या और बढ़ी हो, तो ये जिलाध्यक्ष अपने अपने ज़िले में ये काम पैरेलल करते रहें। तो इस जब हम कार्यकारिणी का जो समय समाप्त होगा तो हम सही जनसंख्या हम जनता के सामने रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और जहाँ तक देखिए, सभी यहाँ पर हमारे समाज के पदाधिकारी आए, मतलब पूरा समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। जो भी आगामी विधानसभा चुनाव है हो रहा है, या आगे जो लोकसभा चुनाव होंगे, समाज के लिए जो पार्टी भला करे, कोई भी पार्टी हो, उसके लिए हम अपना सहयोग और मतदान करें, ऐसा प्रत्येक जिलाध्यक्ष का से मेरा अनुरोध है, सभी समिति से अनुरोध है। तो हमें कोई पॉलिटिकल का बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने मतदान का उपयोग सही दिशा में, सही जगह हम करेंगे तो शायद समाज को ज़्यादा फायदा होगा। सुभाष ने बताया कि अभी जो प्रत्याशी समाज के खड़े हुए हैं, गोटे गांव से नागेश जी खड़े हुए हैं, या पेपरिया से बेलबंसी कतिया समाज से खड़े हुए हैं, तो ये महासंघ के रिकमेंडेशन पर नहीं खड़े हुए, ये इनकी अपनी व्यक्तिगत स्टैंडिंग से खड़े हुए। सही बात है, ज्योति डहरिया परासिया से हैं, वो 2014 या 12-14 से बीजेपी से जुड़ी हुई है, काम कर रही हैं, तो उनको अपनी खुद की काबिलियत पे वो टिकट मिली है, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब हमें ज़्यादा खुशी होगी कि संगठन से राजनीतिक पार्टियां पूछें कि भाई बताइए आपके समाज में किसको हमें टिकट देना है, वो बात अभी समय अब सब मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है। बाकी आज हम बता दें, आपके विचार सुनने के बाद में जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिन समितियों ने अच्छा काम किया है, उनका भी हम सम्मान करेंगे। और आप लोगों को नियुक्ति पत्र की कार्य योजना लंच के बाद है, अभी संकुले साहब को कहीं जाना भी है, तो हम उनसे भी विचार सुनेंगे। जिनको जाना है उनके विचार हम पहले सुनेंगे, क्योंकि आपका भवन निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। राशि बताने के लिए मना करते हैं, लेकिन बड़ा योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बताया जैसे कि बड़ा योगदान रहा है, तो और आप सबसे पीछे रहते हैं कि मेरा नाम मत लीजिए, लेकिन हम आज उनका भी सम्मान करेंगे कि महासंघ की नींव उन्होंने डाली, फाउंडेशन वित्तीय रूप से